नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 2 नवंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े आप चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बाहरी राज्यों के लिए आज से दौड़ेगी HRTC की स्पेशल बसें। HRTC दिवाली पर बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाली यात्रियों के लिए अतिरिक्त रूटों पर बसें दौड़ाएगा। इसमें बाहरी राज्यों में रह रहे हिमाचल के लोगों को अपने घर लौटने में आसानी होगी। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने बताया कि निगम 2 व 3 नवंबर को स्पेशल 212 बसें चला रहा है। निगम प्रबंधन ने दिल्ली, चंडीगढ़ व बद्दी के लिए बसों को चलाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन 2 दिनों में प्रदेश के जिले व क्षेत्र के लिए बाहरी राज्यों से बसें चलेगी। HRTC प्रबंधन ने बसों का शेड्यूल पहले तैयार किया और ये बसें दिल्ली, चंडीगढ़ व बद्दी पहुंच गई है। इन क्षेत्रों में जैसे ही यात्रियों की सीटें फुल होगी तो बसें हिमाचल के विभिन्न रूटों की ओर रवाना हो जाएगी। वहीं दिवाली के बाद लोगों को वापसी में भी स्पेशल बसें HRTC चलाएगा ताकि दिल्ली, चंडीगढ़ व बद्दी नालागढ़ के क्षेत्रों को आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। हिमाचल में कोरोना से 4 संक्रमितों की मौत, 132 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इनमें कांगड़ा में 35 वर्षीय व्यक्ति, 82 वर्षीय बुजुर्ग और मंडी में 17 वर्षीय बुजुर्ग व 62 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में 132 लोगों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिलासपुर में 6 विद्यार्थियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से। हिमाचल में 9वीं और 11वीं कक्षा की टर्म 1 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 9वीं और 11वीं कक्षा की टर्म 1 की परीक्षाएं 18 नवंबर से करवाएगा। ये परीक्षाएं दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी। 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 18 नवंबर से शुरू होगी। 3 दिसंबर को इस कक्षा के टर्म 1 की अंतिम परीक्षा होगी। 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 18 नवंबर से शुरू होकर 9 दिसंबर तक चलेगी। इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टर्म 1 परीक्षाओं के लिए संचालन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इन टर्म 1 परीक्षाओं में कला बी सहित ऐसे कई विषय हैं जिनके प्रश्न पत्र बोर्ड स्कूलों को उपलब्ध नहीं करवाएगा, बल्कि स्कूलों को अपने स्तर पर ही इन विषयों के प्रश्न पत्र तैयार करने होंगे। और अब बड़ी खबर कैबिनेट बैठक से। 8 नवंबर को कैबिनेट की बैठक। कोरोना बंदिशों स्कूलों के संचालन पर होगा फैसला। आप जानते हैं 5 नवंबर तक आचार संहिता हिमाचल प्रदेश में लगी हुई है। 5 नवंबर के बाद फिर सरकार फैसले ले सकती है। 8 नवंबर को ये कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना संक्रमण के चलते फिर हिमाचल प्रदेश में बंदी से लगाने के संकेत दिए हैं। जयराम ठाकुर ने 8 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। आगे क्या करना है इसी पर फैसला लिया जाना है। स्कूलों को खुला रखने या न रखने पर भी कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि क्षेत्र विशेष में कोरोना के कुछ मामले बढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि 8 नवंबर को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा होगी। जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि पटाखों का इस्तेमाल ज्यादा ना करें। दिवाली से पहले महंगाई का झटका। हिमाचल में व्यावसायिक LPG सिलेंडर के दाम 2000 के पार। दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई का झटका लग गया है। हिमाचल में व्यावसायिक LPG सिलेंडर के दाम 2000 रुपए के पार हो गए हैं। सोमवार को गैस कंपनियों ने व्यावसायिक LPG के दाम में 266 रुपए की बढ़ोतरी की है। इससे प्रदेश में अब होम डिलीवरी के साथ व्यावसायिक LPG सिलेंडर के 2171 रुपए चुकाने होंगे। वहीं घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को अक्टूबर महीने के दामों पर होम डिलीवरी के साथ करीब 1002 रुपए चुकाने होंगे। रसोई गैस सिलेंडर में लगी महंगाई के आग के साथ साथ राजधानी शिमला में सामान्य पेट्रोल के प्रति लीटर दाम भी 100 रुपए के पार चल रहे हैं। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी के एकमात्र पेट्रोल पंप चोरपक में पेट्रोल 110 और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। खबर चंबा से। नई पहल। कोविड वैक्सीन के दोनों डोज का लक्ष्य पाने पर पंचायत को मिलेंगे 10 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज का 7% लक्ष्य समय से पूर्व हासिल करने वाली प्रथम पंचायत को 10 लाख रुपए अतिरिक्त विकासात्मक ग्रांट दी जाएगी।
दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली पंचायतों को 5 लाख और 2.5 लाख की ग्रांट दी जाएगी। कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान की समीक्षा के लिए एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उपायुक्त डीसी राणा ने इसका खुलासा किया। वेदर अपडेट। रोहतांग और मनाली की ऊंची चोटियों में हिमपात। प्रदेश में 2 नवंबर को भी बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को खराब मौसम के पूर्वानुमान के बीच रोहतांग और मनाली की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ। शिमला सहित कई जिलों में मौसम साफ रहा। मंगलवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। 3 से 5 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। लाहौल स्पीति प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए नेशनल हाईवे 3 मनाली ले पर दारचा से सरचू और नेशनल हाईवे 505 समदो काजो ग्राफू को लोसर से ग्राफू तक सेना के अलावा अन्य वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। आगामी आदेशों तक की व्यवस्था जारी रहेगी। सोमवार सुबह रोहतांग दर्रे के साथ मनाली की मकरबे, सिकरबे, 7 सिस्टर पीक, मनाली पीक, लद्दाखी पीक, पतलासू पीक, देव टिब्बा, हनुमान टिब्बा, सेतीधार, दसोर लेक तथा ब्यास कुंड में ताजा हिमपात हुआ है। इससे मनाली सहित समूची घाटी के तापमान में गिरावट आई है। हिमाचल उपचुनाव आज होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। 13 केंद्रों पर होगी मतगणना। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा और लोकसभा की 1 सीट के लिए 30 अक्टूबर को हुए मतदान के बाद आज वोटों की गणना की जाएगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पलरासु ने बताया कि मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 2 दर्जन केंद्रों पर मतगणना का कार्य 2 नवंबर को सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच किया जाएगा। 12 बजे तक चुनाव परिणाम की स्थिति साफ होने लग जाएगी। मतगणना केंद्र में निर्वाचन अधिकारी के टेबल के अतिरिक्त अन्य टेबल पर एक मतगणना सहायक और एक मतगणना निरीक्षक सुपरवाइजर तैनात किया जाएगा। उपचुनाव। हिमाचल में आचार संहिता हटते ही पदोन्नति समेत हजारों पदों के लिए शुरू होगी भर्ती। मंडी संसदीय सीट और 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब आज इसके नतीजे आ जाएंगे, जबकि आचार संहिता आधिकारिक रूप से 5 नवंबर को हटेगी। चुनावी शोर थमने के बाद शिक्षा समेत अन्य विभागों में लंबित कार्य शुरू हो जाएंगे। इनमें हजारों पदों पर होने वाली शिक्षकों कर्मचारियों की भर्ती व प्रमोशन के लिए प्रक्रिया शामिल है। प्रदेश शिक्षा विभाग में 8000 मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती दिवाली के बाद होगी। हालांकि इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी रखी गई थी। आधार चुनाव आचार संहिता के चलते शिक्षा विभाग 5 नवंबर के बाद नियुक्तियां देगा। 4000 पद मुख्यमंत्री की अनुशंसा और शेष 4000 पद आवेदन आधार पर भरे जाने हैं। पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार कोच और प्रारंभिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8000 पद भरे जा रहे हैं। जिस गांव या पंचायत के स्कूल में भर्ती की जानी है, वहां के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। हिमाचल कांग्रेस कमेटी में 2 महासचिवों समेत 12 नई नियुक्तियां। दयाल प्यारी बनी सचिव। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 12 और नेताओं को शामिल किया गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। पार्टी हाईकमान ने 2 महासचिव, 8 सचिव, 1 मीडिया पैनलिस्ट और 1 को कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया है। अध्ययन में खुलासा। डिब्बे में उड़ जा रहे आपके नमक का आयोडीन। आयोडीन युक्त नमक का सेवन करने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में 6 से 15 साल के बच्चों में आयोडीन पोषक तत्व की कमी पाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के विशेषज्ञों के एक दल की ओर से किए गए अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है। अध्ययन में पता चला कि बच्चे पर्याप्त मात्रा में आयोडीन युक्त नमक का सेवन कर रहे हैं, लेकिन नमक के रखरखाव की कमी के चलते नमक में मौजूद आयोडीन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। घरों में जिन डिब्बों में नमक रखा जा रहा है उनका ढक्कन ढीला होने से नमक का आयोडीन उड़ जाता है। हिमाचल उपचुनाव। भीतरघातियों की बन रही हैं सूचियां, नतीजों के बाद होगी कार्रवाई। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल मंडी संसदीय सीट के अलावा जुब्बल कोट, खाई, हरकी और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव के दौरान भीतरघात करने वाले नेताओं की सूची तैयार करने में जुट गए हैं। किसने किसको कहां कितना नुकसान पहुंचाया, इसका चुनावी नतीजे आने से पहले हिसाब लगाया जा रहा है। परिणाम आने के बाद दोनों पार्टियों के भीतरघातियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है।